नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल ऑक्सफेम मैथ क्लासेस में आपको स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक जो क्लास 10th के हैं। क्लास 10th में जो है ये जो है 20 नंबर के पूछे आते हैं। त्रिकोणमिति जो है सवाल 20 नंबर के पूछे आते हैं। और ये मेरा वीडियो जो है पार्ट 3 है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो बारी बारी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील न हो, यानी डोरी ढीली ना हो तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब यहाँ अगर मान लें कि यहाँ भूमि है, यहाँ से इस 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। यहाँ ये 60 मीटर की हो जाएगा, तो ये पतंग की ऊंचाई हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा ऊंचाई जो हो जाएगा पतंग के, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से आपने जब पतंग उड़ाया होगा तो देखा होगा कि पतंग की डोरी जो होती है, अगर डोरी आपके हाथ में है तो डोरी इस प्रकार से तिरछा होगा। जो कि डोरी पतंग ऊपर होगा, आपकी डोरी हाथ में होगी तो डोरी जो भी होगा तो तिरछा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डोरी हो जाएगा। और डोरी जो है इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो हो जाएगा यहाँ तो पतंग है, पतंग की ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोरी हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का कोण बनता है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मान के कि डोरी कोई ढील नहीं हो, मतलब डोरी में कोई ढीली नहीं हो, डोरी बिल्कुल तनी हुई हो, तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, ए, बी और सी। अब यहाँ लिखेंगे कि ए बी जो है पतंग की ऊंचाई है। यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर है, जो 60 मीटर है। एसी जो है, एसी डोरी है जो भूमि के सी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। अब बांध दिया गया है तो यहाँ जो लिख सकते हैं कि एंगल लिखेंगे, एंगल ए सी बी बराबर लिखेंगे 60 डिग्री, और ए बी का मान हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 60 मीटर। तो पतंग की ऊंचाई, पतंग की जो है डोरी की लंबाई कह रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो दिया गया लंब है और यहाँ निकालना जो है कर्ण है, यानी कि लंब और कर्ण से रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एसी हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पी और एच का रिलेशन बनेगा, यानी कि हम जाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे 60 डिग्री, पी का मान हो जाएगा ए बी और एच का मान हो जाएगा ए सी। अब साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। अब ए बी का मान है 60 और ए जो है ए सी का मान पता नहीं, इसीलिए लिखेंगे ए सी। अब यहाँ तिरछा गुना जैसे करेंगे तो लिखेंगे √3AC बराबर 60 दूना 120, इसीलिए ए सी बराबर हो जाएगा 120/√3। अब इसको परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √3 और √3, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 120√3 और बटे हो जाएगा 3, ये कर जाएगा 40 बार में, ए सी मान 40√3।
मतलब जो पतंग की ऊंचाई आएगा यानी कि ए से लेके सी तक, यानी कि पतंग की जो डोरी की जो लंबाई है वो हो जाएगा 40√3 मीटर। यहाँ लिखेंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर एक भवन है, सपोज दैट मान लेते हैं कि भवन है, तो भवन की ऊंचाई जो है वो कितना मीटर है, 30 मीटर का है ना, ये 30 मीटर का है। अब ये जो भवन है जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का जो 1.5 मीटर का है और कह रहा है कुछ दूरी पे जो है खड़ा है। मान लें कि ये लड़का है और 1.5 मीटर की दूरी पे जो है खड़ा है, 1.5 मीटर की दूरी पे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीटर की जो दूरी पे जब खड़ा है तो कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब यहाँ से माने कि इधर आएगा, जरा ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इधर आएगा तो पहले जो कोण था, ध्यान दीजिए, पहले कोण था 30 डिग्री का, पहले कोण था 30 डिग्री का, लेकिन भवन से कुछ जो है वही भवन की ओर जाता है ना। यहाँ कह रहा है भवन की ओर जाता है, तो जैसे यहाँ से लड़का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो लड़का है इधर आएगा तो इसका उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। अब कितना चल के आया इसे पता नहीं है, वही कह रहा है, तो ये हो जाता है, यहाँ से हो गया एक कितने डिग्री का हो गया कोण, ये बन गया 60 डिग्री। मतलब पहले लड़का यहाँ था, अब यहाँ चल के यहाँ गया, कितना आया से पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे x मीटर मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही ना चल के आया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं A B C D E और यहाँ लिखेंगे F। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो A 30 है, ये 1.5 है, तो ये जो है इसके सामने का DE जो है BC के जो बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर का। तो 1.5 जैसे 30 में से घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तो बच जाएगा 28.5, यहाँ से A से लेकर B तक हो जाएगा कितना, 28.5। ठीक है, तो ये जो 28.5 आया, अब ध्यान दीजिए, तो पहले हम त्रिभुज जो ध्यान यहाँ जो है लिखेंगे, माना कि DE एक 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है जो भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई ये जो हो जाएगा वो 30 मीटर है, 30 मीटर है। अब कह रहा है कि भवन के पहले जो उन्नयन कोण कितना बनाता है, लड़के लड़का जब भवन की चोटी को देखता है तब उसके आँख का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। लेकिन कह रहा है कुछ दूरी चलने के बाद भवन की ओर, लेकिन
भवन की ओर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान दीजिए, अभी जो लड़का है पहले यहाँ था तो यहाँ से कोण बना है 30 डिग्री का, लेकिन लड़का कह रहा है कि कुछ दूरी भवन की ओर गया है, तो भवन की ओर जैसे गया है तो उसका जो कोण बना है आँख का कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी जो हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 30 में से घट जाएगा 1.5, यानी कि 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ए एफ बी और दूसरा बन रहा है ए ई और बी। अब लिखेंगे एंगल ए एफ बी बराबर 60 डिग्री तथा एंगल ए ई बी बराबर 30 डिग्री। तो बारी बारी से जाएंगे। अगर एंगल ए एफ बी में जाते हैं तो एंगल त्रिभुज, आइए त्रिभुज ए एफ बी में, तो यहाँ P है और क्या है B है, तो जाएंगे tan में, यानी कि tan थीटा बराबर P बाई लिखेंगे B, यानी कि tan 60 डिग्री। P को लिखेंगे ए बी अब B को क्या लिखेंगे BF। tan 60 होता है √3, AB को लिखेंगे 28.5 और BF को लिखेंगे यहाँ हो जाएगा BF। अब जैसे तिरछा गुना हो जाएगा तो ये जो BF का जो वैल्यू आएगा यानी कि हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब जो है ए ई बी में जाएंगे, त्रिभुज ए ई बी में, तो यहाँ भी लिखेंगे tan थीटा यानी कि P बाई हो जाएगा B। अब ए ई बी में ए ई में जाएंगे P हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी कि tan 30 में जाएंगे, यानी कि tan कितना लिखेंगे tan 30 डिग्री, P को लिखेंगे ए बी। अब B जो हो जाएगा पूरा BE हो जाएगा, तो BE जो होगा यहाँ लिख सकते हैं BE। tan 30 होता है 1/√3, AB का मान लिखेंगे 28.5। अब BE जो बना है ध्यान दीजिएगा, BE जो बना है BF और FE मिलने से बना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे BF और FE, यही FE का जो है मान निकालना है, यही F निकल जाएगा, यानी कि लड़का जो है यहाँ से E बिंदु से F बिंदु तक गया है। चलिए अब ध्यान देते हैं, लिखेंगे BF प्लस EF FE बराबर 28.5 गुना √3। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसका तो वैल्यू पता चल गया, BF का तो वैल्यू पता है, यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 28.5 बटे √3 प्लस FE बराबर 28.5 गुना √3। इसको भेजेंगे तो FE जो होगा यानी कि 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब FE जो निकलेगा यहाँ जो हो जाएगा इस प्रकार से, LCM निकालेंगे, तो √3 हो जाएगा 3, और √3 जो होगा इससे कट जाएगा तो हो जाएगा आपको 28.5 में 3 से गुना कर दें, चूँकि √3 हो जाएगा 3, तो 3 5 3 15 और 8 3 24, 25 के 5 हासिल 2, 25 और 5 3 गुना कितना हो जाएगा 6 2 8, तो 85 हो जाएगा 85.5। 85.5 माइनस हो जाएगा 28.5, तो 28.5 को क्या करेंगे घटा लेंगे 0, 15 में से 8 गया 7 और बचेगा 7 में से 2 गया 5, 57 बच जाएगा। तो हो जाएगा FE जो हो जाएगा यानी कि 57 बटे √3। तो इसको क्या करेंगे परमेकरण कर लेंगे तो हो जाएगा √3 बटे √3, यानी कि 57 √3 बटे 3, 19 बार में कट जाएगा। FE का मान हो जाएगा 19√3, यही हो जाएगा इसका आंसर होगा, यानी कि लड़का जो है 19√3 मीटर जो है चल के गया है, जो कि उसका जो है कोण कितना हो गया 60 डिग्री का कोण हो गया। तो कर कितनी दूरी तक चल कर गया, तो वही है 19√3 इसका आंसर होगा।
ठीक है, धन्यवाद।